रोहिणी और तेजस्वी की जंग में अब मामा साधु यादव की एंट्री हो गई है। साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ बहुत गलत हुआ है। किडनी की बात पर साधु यादव ने कहा कि अगर रोहिणी की गंदी किडनी थी तो तेजस्वी अपनी किडनी दे देते। साधु यादव ने इस मामले में लालू और राबड़ी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर? आपकी जानकारी में क्या बातें हुई है और इसकी वजह क्या है? हमारे जानकारी में जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है नहीं है वो अभी हमने कोई तहकीकात भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आप लोग तो। लेकिन ये रोहिणी के साथ जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है। हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया, ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए। ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए। ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 2011 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है, न उत्तर का ज्ञान है, न दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है? क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए। नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन कराइए। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया। बिहार तैयार है, बस सरकार का इंतजार है। पटना का गांधी मैदान भी तैयार है, मंच सजने का इंतजार है। बिहार की नई सरकार पर लगभग सहमति बन चुकी है। प्रचंड जीत के बाद मजबूत सरकार की बारी है, जिसे लेकर दिल्ली से पटना तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बिहार की नई सरकार को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों बीजेपी से ही होंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा
का डिप्टी सीएम बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो सरकार की तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है। अगले 4 दिनों तक पटना के गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही तस्वीर आएगी, जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे। 2005 से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के लिए रिकॉर्ड है। इतने लंबे समय तक बिहार के सीएम पद पर कोई काबिज नहीं रहा। चुनावों में मिली प्रचंड जीत से एनडीए का खेमा गदगद है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीट्स पर विजय हासिल की। जेडीयू को भी 85 सीट का जीत का तोहफा मिला। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में यह मीटिंग हेड की जाएगी। बिहार सरकार का चूंकि फॉर्मूला तैयार हो चुका है, बीजेपी और जेडीयू में लगभग हर बात पर सहमति भी बन चुकी है। कल पीएम आवास पर बैठक हुई, जहां बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सहयोगी दलों की सहमति के बारे में आला कमान को बताया। आपको बताते हैं कि फॉर्मूले के तहत बिहार में अगली सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और जेडीयू से मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों बीजेपी से ही होंगे। डिप्टी सीएम के चेहरे भी वही होंगे जो पिछली सरकार में थे। चिराग की पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं, उन्हें 2 मंत्री पद मिल सकता है। तो जितनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को भी 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। ये बिहार की नई सरकार का पूरा खाका है, यही पूरी तस्वीर है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, सीएम नीतीश कुमार, तो क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फिर से एक बार बनाए जाएंगे? क्या विजय सिन्हा पर एक बार फिर से भरोसा? देखिए, अभी अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है। खासतौर से जो महिला वोटरों की भूमिका काफ़ी बड़े स्तर पर नज़र आ रही है, साफ तौर पर उसको देखते हुए संभव है कि किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है डिप्टी सीएम की। तो अभी हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की जो खबरें कुछ सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि इस बार जो बहुमत जिस तरह से मिला है और जिस तरह से महिलाओं का बड़े पैमाने पर साथ मिला है, उसको देखकर ये फैसला हो सकता है कि किसी महिला को इसमें जगह दी जा सकती है। और चूंकि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और फिर कैबिनेट की बैठक में उन तमाम औपचारिकताओं की शुरुआत होगी जो नई विधानसभा के गठन को लेकर जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उनके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और फिर राज्यपाल को जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो है उस पर बातचीत होगी और उसको लेकर भी जो मोटे तौर पर जो अब तक फार्मूले पर सहमति बनी है, उसमें 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद की बात कही जा रही है। तो इस तरह से आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी के करीब 15 या 16, जेडीयू के 14 और एलजेपी के 3 और इसके अलावा हम और आरएलएम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 36 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और इसको देखते हुए ही जो तमाम सीटें आई हैं घटक दलों की और बीजेपी जेडीयू की, इसको ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा किया जाएगा। जी नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। पटना से लेकर दिल्ली तक चूंकि हलचल तेज है, बिहार की नई सरकार बनाने में कोई मतभेद तो नहीं है और कोई विवाद भी नहीं है। पीएम मोदी खुद सारे फैसले की समीक्षा में जुटे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बिहार को लेकर पीएम आवास में एक अहम बैठक हुई। पीएम मोदी ने 3.5 घंटे तक बिहार को लेकर मंथन किया। बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा रहे और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधान ने सभी सहयोगी दलों से बात की और फिर वो पीएम आवास पहुंचे, जहां आलाकमान से मुलाकात हुई। पीएम आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और बैठक में कौन कौन था ये एक बार फिर से आपको बता दें। अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद रहे। अब बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मीटिंग में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन तक तो वो सीएम बने रहेंगे। तो उधर तेजस्वी यादव भी अपने आवास पर बैठक करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ हार को लेकर मंथन करेंगे। नीतीश फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत ने कहा है कि मेरे पिता पर जनता ने भरोसा जताया है, जीत प्रचंड मिली है, ऐसी जीत की तो उम्मीद भी नहीं थी।
हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे। नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार का हर वर्ग, हर तबका पसंद करता है, इसलिए जनता ने उन्हें फिर से जीत का तोहफा दिया है। उनका जैसा काम किए थे वैसा आज जनादेश मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला। हाँ, और महिलाओं ने सबका काम भी किए। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, ऐसा आज तक कोई नहीं किया।